मेरी आवाज नहीं आ रही इसकी। आवाज नहीं आ रही। उजैर बेटा अपना जो माइक है वो अपने थोड़ा करीब करें और थोड़ा लाउड बोलें। 9517 my group member is Mahmood Akbar. Roll number 951. सिग्नल प्रॉब्लम है। उजैर बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर उससे आई थिंक हमारी आवाज भी नहीं जा रही। उजैर, महमूद बेटा आप बताएं, आपको आवाज आ रही है? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। तो बेटा फिर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसकी तो हमें भी नहीं आ रही, हमारी उसको भी नहीं जा रही। वो जिस तरह वो नहीं होता, क्या कहते हैं? यस सर, जैसे Our classification topic is classification of assets and liabilities, marshalling of assets and liabilities, and account of general store companies. Contents: classification of assets, liabilities, and marshalling of assets and liabilities in balance sheet. ये मैं explain करूँगा। सबसे पहले आती है classification assets. Anything which is owned by the business is called assets. Assets की अगर two types हैं, real assets, fictitious assets. fictitious का मतलब होता है फर्जी, ये फर्जी होते हैं। अगर रियल एसेट्स की टू टाइप्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट की अगर दो टाइप्स हैं, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। करंट एसेट्स की भी अगर टू टाइप्स हैं, फर्दर लिक्विड और क्विक एसेट्स, फ्लोटिंग और सर्कुलेटिंग एसेट्स। इनकी आगे एक्सप्लेनेशन आएगी। ये होते क्या हैं ये तो बता दें सर, आगे बताऊंगा, अगर सबकी आ रही है। अच्छा आगे आ रही है जी, चले बेटा। जी सर। रियल एसेट्स, एसेट व्हिच हैज सम मार्केट वैल्यू आर कॉल्ड रियल एसेट्स। इनकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो रियल एसेट होते हैं। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक्स, डिबेटर्स, कैश, गुडविल, ईटीसी, ये किस में आएंगे? रियल एसेट्स में आएंगे। रियल एसेट्स की अगर फर्दर टू टाइप्स हैं, फिक्स्ड एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स। एसेट्स व्हिच हैव लॉन्ग लाइफ एंड व्हिच आर बॉट फॉर यूज फॉर लॉन्ग टाइम। एसेट्स वो एसेट्स जिनकी लॉन्ग लाइफ होती है, वो एसेट्स जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं वो होते हैं फिक्स्ड एसेट्स। मतलब कि लैंड हो सकती है, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर वगैरह। इनकी आगे फर्दर टू टाइप्स हैं, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट, एसेट व्हिच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जो फिजिकली एग्जिस्ट करते हो, वो टेंजिबल एसेट होते हैं। और इनटेंजिबल एसेट, एसेट्स व्हिच हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन नॉट बी सीन, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती और ना ही हम इन्हें देख सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। इनकी एग्जांपल गुडविल, पेटेंट राइट होते हैं, किसी के ट्रेडमार्क वगैरह। आगे करंट एसेट्स, एसेट्स व्हिच आर शॉर्ट लिव्ड एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकली टू मीट शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। वो एसेट जो शॉर्ट लिव होते हैं, हम लायबिलिटीज को मीट करने के लिए हम उनको कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, वो होते हैं करंट एसेट। फॉर एग्जांपल स्टॉक, डिबेटर्स, कैश। फिक्टिशियस एसेट, ये फर्जी होते हैं, इमेजिनरी। एसेट्स व्हिच हैव नो मार्केट वैल्यू आर कॉल्ड फिक्टिशियस एसेट। फॉर एग्जांपल प्रीमिलियनरी एक्सपेंसेस, जो हम शुरू में एक्सपेंसेस आते हैं वो इसमें आ जाएंगे। दे आर आल्सो नोन एज नॉमिनल एसेट्स, इन्हें हम नॉमिनल एसेट भी कहते हैं। नेक्स्ट सर, there are further two types of current assets, circulating or floating, liquid or quick. Circulating or floating assets, such assets can change their form repeatedly, ये अपनी फॉर्म चेंज कर लेते हैं, so they are called circulating, इसलिए इन्हें circulating asset कहते हैं। For example, purchase of goods by cash is converted into stock, जब हम किसी कैश से गुड्स खरीदते हैं तो वो स्टॉक में कन्वर्ट हो जाती है, वो भी हमारा एसेट है, इनको हम सर्कुलेटिंग या फ्लोटिंग एसेट कहते हैं। आगे लिक्विड और क्विक एसेट, such assets which are already in the form of cash are called liquid, जो पहले कैश की फॉर्म में होंगे उन्हें लिक्विड एसेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, सारा लिक्विड एसेट में आ जाएगा। नेक्स्ट सर। जी बेटा। नेक्स्ट सर जी। ये क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज। लाइक क्लासिफिकेशन, हेलो, anything which is payable by the business is called liabilities. Liabilities भी आगे different types हैं, internal liabilities, external liabilities। external liabilities के आगे types हैं fixed और long term, current और short term। current और short term के आगे types हैं direct liabilities, liquid और quick liabilities। इनकी आगे explanation आएगी सर। next internal liabilities, the total amount of the debts payable by the business to its owner, जो business की तरफ से owner को जाएगा वो क्या आ जाएगा? internal liability। for example owner equity या reserves वगैरह। external liability, all debts payable by the business to the outsider, जो business outsider को प्रोवाइड करेगा वो external liabilities आ जाएगी। फॉर एग्जांपल creditors, bills payable, ये आ जाएंगे। इनके आगे फर्दर टाइप्स हैं फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। द लायबिलिटीज व्हिच आर repayable after a long period of time are called फिक्स्ड लायबिलिटीज, जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद
पेएबल है वो क्या रहेंगे, फिक्स और लॉन्ग टर्म। फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स और लोन और डिबेंचर्स जी बोले डिबेंचर बोले होता बोले। है एन अनसिक्योर्ड लोन सर्टिफिकेट बाय अ कंपनी, जो अनसिक्योर्ड लोन सर्टिफिकेट बाय अ कंपनी होता है। और लोन ऑन मॉर्गेज का मतलब है गिरवी रख के कर्जा लेना, जैसे पाकिस्तान में होता है गोल्ड या लैंड वगैरह गिरवी रख के कर्जा ले लिया जाता है, तो लोन ऑन मॉर्गेज कहते हैं। आगे करंट और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, द लायबिलिटीज व्हिच आर रीपेएबल विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जो हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के दोबारा पे करेंगे वो क्या होंगी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होंगी। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स बिल पेएबल एटसेट्रा। दीस लायबिलिटीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, नीचे आगे फर्दर टू टाइप्स हैं, डेफर्ड लायबिलिटीज, लिक्विड और क्विक लायबिलिटीज। डेबिट्स व्हिच आर पेएबल इन द कोर्स ऑफ लेस देन 1 ईयर बट मोर देन 1 मंथ, जो एक साल से कम हो लेकिन एक मंथ से ज्यादा हो, तो डेफर्ड लायबिलिटीज कहते हैं, हम शॉर्ट टर्म लोन भी कहते हैं। आगे लिक्विड और क्विक लायबिलिटीज, debits which are repayable in the course of month are called liquid liability, जो एक महीने के अंदर दोबारा पे करनी है वो लिक्विड लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट या क्रेडिटर वगैरह आ जाएंगे। नेक्स्ट सर। जी बेटा। मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन बैलेंस शीट। मार्शलिंग का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन बैलेंस शीट इज नोन एज मार्शलिंग। जब हम बैलेंस शीट के अंदर एसेट और लायबिलिटीज को अरेंज करते हैं तो उसे मार्शलिंग कहते हैं। इसके तीन मेथड हैं, प्रीमेंसिव प्रेफरेंस मेथड, परमानेंसी प्रेफरेंस मेथड, लिक्विडिटी प्रेफरेंस मेथड और मिक्स्ड मेथड। नीचे आगे डिटेल आएगी। दीज थ्री मेथड आर डिस्कस्ड बिलो। परमानेंसी प्रेफरेंस मेथड, अंडर दिस मेथड द एसेट एंड लायबिलिटीज आर शोन इन बैलेंस शीट इन ऑर्डर ऑफ देयर परमानेंस, वो कितनी देर तक जितनी इन में रहती हैं उनके हिसाब से हमें अरेंज करते हैं। मोर परमानेंट द एसेट एंड लायबिलिटीज अर्लियर एप्लीकेशन, जितनी ज्यादा परमानेंट होगी उनको उतना ही पहले शो करेंगे। उसके बाद आती है लिक्विडिटी प्रेफरेंस मेथड। ये जो मेथड है ये पहले के उल्टा है। लिक्विडिटी मींस कन्वर्टेबल इनटू कैश, हम इसे किसी भी वक्त कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। Assets will be said to be liquid if it can be converted into cash easily. They are placed at the top of the balance sheet, हम इन्हें बैलेंस शीट के टॉप पे लिखेंगे। Liability are arranged in order of their urgency of payment, जैसे जितनी हमने अर्जेंट करनी होगी हम उसे ऊपर लिखेंगे। The most urgent payment to be made listed at the top of the balance sheet, जबकि जो देर से करनी होगी हम उसे नीचे लिखेंगे। और मिक्स मेथड आ जाता है एंड वाला चीज। अंडर दीज मेथड्स द एसेट्स आर शोन इन द ऑर्डर ऑफ permanent and liabilities are shown in the order of liquidity. Next Mahmood will explain. जी महमूद बेटा। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mahmood Akbar and I will explain the remaining topic of our presentation. So here some contents are given which I will explain one by one. जैसा कि इंट्रोडक्शन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज है, डेफिनेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं और इसके अलावा उसकी काइंड्स ऑफ कंपनीज दी गई हैं, इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी और सम इंपॉर्टेंट मैटर्स जो हैं वो आगे डिस्क्राइब किए गए हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी होती क्या है? ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक टाइप है विच इज़ फॉर्म्ड अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, जिसको कि ऑर्डिनेंस जो कंपनी का ऑर्डिनेंस है 1984 उसके तहत ये मार्ज वजूद में आई थी। The capital is contributed by members who are accorded the privilege of limited liability. जो उसके मेंबर्स जो हैं वो उसमें कैपिटल जो है इस तरह कंट्रीब्यूट किया जाता है कि वो प्रिविलेज यानी कि वो ख़ास स्पेशल राइट जो होता है वो ख़ास पार्टिकुलर पर्सन को दिया जाता है, उनमें ये मतलब कंट्रीब्यूट किया जाता है मेंबर्स में। Beyond that, some they are not liable for the company's debits. The joint stock company is the only way of collecting the vast sum of the capital required for the complex industrial projects of the modern world. तो ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है ये एक वाहिद जरिए है जो कि मतलब आजकल के जदीद दुनिया के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को एक वसी तादाद में जो कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए ये इसको यूज़ किया जाता है। आगे इसकी डेफिनेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसकी डेफिनेशन यूँ दी गई है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में बी डिफाइंड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ with a distinctive name, a common seal, a common capital comprising transferable shares carrying limited liability and have a perpetual succession. तो ये मतलब आर्टिफिशियल जो एक पर्सन होता है उसको एक कानून के तहत पहचाना जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है विद ए डिस्टिंक्टिव नेम। डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है कि जो एक पर्सन या एक चीज़ की जो एक खासियत होती है, जो करेक्टरिस्टिक होती है। एक कॉमन सील, कॉमन कैपिटल कंप्राइजिंग ट्रांसफरेबल शेयर, जो शेयर जो ट्रांसफर किया जाता है, लिमिटेड लायबिलिटी एंड हैविंग अ परपेचुअल सक्सेशन। आगे इसकी सम कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं जो कि जी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
joint stock companies are given below as separate legal entity. सबसे पहले जो उसकी क्राइटेरिस्टिक दी गई है वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब ये जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है इज द क्रिएशन ऑफ लॉ, तो इट हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ इट्स ओन विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। तो ये एक ऐसी अलग मतलब लीगल एंटिटी है जो कि मतलब जिसको लॉ के तहत पहचाना जाता है। द कंपनी enjoys many of rights of natural person. फॉर एग्जाम्पल इट कैन यूज आर बी यूज इन इट्स नेम, जैसे कि ये अपने नाम से ज़ाहिर है कि ये इस्तेमाल भी हो सकती है और इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इट कैन ओन एंड ट्रांसफर द टाइटल टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट सर। जी बेटा। आगे इसकी क्राइटेरिस्टिक्स तो दी गई है, वो है फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि जो रकम वगैरह मतलब मैनेजमेंट जो मनी होती है उसे फाइनेंसिंग कहते हैं। ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो ये जो कंपनी है ये एक मौसर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है जो जिसको मतलब एक लार्ज अमाउंट में कैपिटल रेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इशूज प्रॉस्पेक्टस एंड इनवाइट्स पीपल टू परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो ये प्रॉस्पेक्टस जो है वो इशू करता है लोगों को और लोगों को इनवाइट करता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को मतलब वो खरीद सके। आगे है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। A joint stock company has a long life compared to other forms of business organization. तो ये दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की निस्बत ये लॉन्ग लाइफ होती है। द शेयर होल्डर्स कैन विदड्रॉ द कैपिटल बाय सेलिंग शेयर्स इन द मार्केट। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो विदड्रॉ करते हैं कैपिटल को कि अपने जो शेयर्स वगैरह हैं वो मार्केट में सेल करें। जितने ज़्यादा वो अपने मार्केट में शेयर सेल करेंगे तो वो उतने ज़्यादा मतलब शेयर इसके मेंबर्स। लिमिटेड लायबिलिटी। आगे जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ ईच शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स वी होल्ड्स और एनी पार्ट ऑफ विच इज अनपेड। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट, यानी कि जो ओनरशिप है वो सेपरेट होता है मैनेजमेंट से। कैसे? द शेयर होल्डर्स हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं आर लार्ज इन नंबर, वो बड़ी तादाद में होते हैं। दे आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री, तो मुल्क के हर कोने में होते हैं। बीइंग अब नेक्स्ट पे मैं बोलूं नेक्स्ट पे हो बेटा जी। काइंड्स ऑफ कंपनीज। आगे इसके 4 काइंड्स हैं जो कि उसके ऑर्डिनेंस 1984 की बेस पे उसकी 4 टाइप दी हुई हैं। पहले नंबर पे है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। जो कंपनी है वो शेयर्स के कैसे लिमिटेड होती है। दिस इज द प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी अंडर द कंपनी चार्टर। It is a company limited by shares. The capital is divided into a number of shares. A person who buys one or more than one shares become a member of the company. जो एक या एक से ज़्यादा शेयर खरीदता है वो सिंपली इसका मेंबर बन जाता है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी सेक्शन 15(2)(b. It is the company in which the liability of its members is limited by the memorandum of association. मेमोरेंडम का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो मतलब एक रिमाइंडर के तौर पे लिखी जाती है, जैसे कि कोई नोट वगैरह हो गया। आगे अनलिमिटेड कंपनी। An unlimited company is that in which the liability of its members is unlimited. Every member of the company is personally liable to the full extent of his personal assets. यानी कि वो अपने personal assets के खुद responsible होते हैं। The company due to great risk do not exist here. और इस ज़्यादा रिस्क की वजह से ये जो कंपनी है वो ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 42। तो ये अंडर सेक्शन 42 के तहत इसको रजिस्टर किया जाता है। It enjoys all the privileges of a limited company without using word limited or private limited. आगे important legal documents of company. तो 3 legal basic documents जो है कंपनी के वो दिए गए हैं। Memorandum of Association। पहला जो है memorandum कैसे? It is the basic document of company. तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट होता है। इट इज नोन एज अ चार्टर, इसको चार्टर ऑफ कंपनी भी कहते हैं। इट कंटेन्स द फंडामेंटल कंडीशंस अपॉन व्हिच ओनली कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड। Articles of Association. It is the second important document in the incorporation of company. तो it contains the rules and इसमें rules और regulation होते हैं of internal management of company. Prospectus. It is valuable document issued by the company for raising of the capital. The main object of the prospectus is to arouse the interest of the investors in the proposed company. इसका main मकसद जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा जो investors हैं उनकी interest को बढ़ाना। Next, some important matters.
तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स दिए हुए हैं, जैसे कि प्राइमरी एक्सपेंसेस वगैरह हैं। दीज आर द एक्सपेंसेस व्हिच आर इंक्लूडेड इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, जैसे कि लीगल फीस, कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसके एग्जाम्पल्स में शामिल है। इसी तरह इसमें कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं, सम ऑफ द रिकॉर्ड्स के नीचे दिए हुए हैं। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के जो रजिस्टर, एनुअल लिस्ट ऑफ मेंबर्स एंड समरी, जो मेंबर्स की उनकी सालाना जो लिस्ट होती है वो, और उसको समराइज कैसे करते हैं। माइनट बुक्स वगैरह होती हैं। रजिस्टर ऑफ मॉर्टगेज, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट जो होते हैं। मॉर्टगेज का मतलब होता है जो लीगल एग्रीमेंट होता है एक पर्सन का। मतलब थैंक यू। जी बेटा, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास? जी क्लास बेटा, क्लास में कोई क्वेश्चन? ये बेसिकली उन्होंने एक्सप्लेन किया है, कंपनी को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कंपनी कैसे बनती है, कंपनी ऑर्डिनेंस क्या होता है, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग्स। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं बेटा। चलिए आज हम 2 ग्रुप्स की प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। अब आप करेंगे ऐसे कि जितने भी ग्रुप्स रह गए हैं, रिमेनिंग जितने भी ग्रुप्स रहते हैं, वो सब लोग अपनी अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो बना के मुझे सेंड कर देंगे। ईद के बाद तक कर लें, ईद तक कर लें, सब तो जैसे आपको लगे। अब मैं किसी ग्रुप को नहीं बोलूंगा कि फलां डेट को फलां ग्रुप की होगी। अब उसमें से रैंडमली सिलेक्ट करूंगा, यानी जो हमारी ईद के बाद क्लास होगी मंडे को, उस क्लास के अंदर फिर हम देखेंगे कि किस किस ग्रुप की प्रेजेंटेशन होगी। तो आप सभी लोग जो टॉपिक्स आप लोगों को मिल चुके हैं वो प्रिपेयर कर लें, उनकी स्लाइड्स वगैरह बना लें। आपको आज थोड़ा सा आइडिया भी होगा कि स्लाइड्स कैसे बनानी है। तो जस्ट आप चेक कर लेंगे, जो आप 15-20 मिनट के अंदर उसको वाइंड अप कर सके उतनी स्लाइड्स बना लिया करें, ताकि बाकी लोगों को भी टाइम मिल जाए। अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए तो इसको कोई मसला नहीं है, आप ज्यादा टाइम भी ले सकते हैं, टाइम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप लोगों के लिए। सर मंडे की छुट्टी नहीं है? सर मंडे तो ईद का थर्ड डे है। जो बेटा ऑफिशियल छुट्टियां हुई हैं वो आपने पढ़ी नहीं है, फ्राइडे सैटरडे संडे हुई हैं। सर फ्राइडे को तो नहीं, सैटरडे को ईद है। लेकिन बेटा सर पढ़ी है। छुट्टी फ्राइडे को की है ना। अच्छा चलो देख लेंगे, अगर ना हुई क्लास छुट्टी हुई तो कोई मसला नहीं। सर आपको संडे ऑफिशियल है, बम ऑफिशियल ऑनलाइन। अच्छा सर आप नेक्स्ट ट्यूसडे या वेडनेसडे को कर देंगे क्लास में। बेटा चेक कर लेंगे, मैंने बोला ना कि हम ग्रुप में शेयर कर लेंगे, लेकिन आप कम से कम प्रिपेयर तो रखें ना अपनी प्रेजेंटेशन। मैं ये कह रहा हूँ अगर मंडे की छुट्टी हुई तो क्लास थोड़ी हम आगे कर लेंगे, कोई मसला नहीं। सर ईद की छुट्टी है ना, तो इसी हाँ कोई मसला नहीं। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि बाकी लोग भी जो है वो अपनी स्लाइड्स वगैरह बना लें प्रेजेंटेशंस की, जो आप लोगों ने टॉपिक सिलेक्ट किए हुए हैं। तो फिर जिस दिन भी क्लास होगी मैं ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक हो गया? यस सर। एनी क्वेश्चन, एनी ओके क्वेरी बेटा? नो सर। चले बेटा, सर ईद मुबारक सबको जी। सर मैं खैर मुबारक। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।